जब हमें भी मालूम नहीं था, इल्म नहीं था कि बैक टू विलेज का असली मकसद क्या रहता है। इनका मकसद यही है कि लोगों को जोड़ने का काम, एक जगह बिठाने का काम, और गवर्नमेंट सरकार के बारे में भाजपा के नाम लेकर उनको बताना कि गाँव की ओर जा रहे हैं, लोगों को ये विश्वास दिलाना बीजेपी के लोग काम कर रहे हैं। और उसी में गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा जो है इसके बराबर के शरीक हैं और यहाँ पर आकर नशा मुक्ति की बात करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा की अगर बात करेंगे, एक ठेका हुआ करता था और वहीं इन्होंने आज सैकड़ों ठेके खोलने का काम किया। जगह जगह गाँव के अंदर इन्होंने शराब की दुकानें खोली हैं और हम यहाँ गाँव के अंदर अपने नौजवानों को रोकने का काम करेंगे। ये अपना बिजनेस काम नहीं करेंगे, लोगों को लूटने का काम नहीं करेंगे। और बैक टू विलेज एक बहाना है। मनरेगा एक स्कीम थी जिस स्कीम के तहत हर घर को फायदा मिलता था, लेकिन जब से बैक टू विलेज आया है तब से मनरेगा में लोगों को काम मिलना कम हो गया। जहां 100 दिन पहले मिला करता था, जहां अप्रैल के महीने में शीट निकलना शुरू होता था, वहीं आज की डेट में जब से बैक टू विलेज आया है, नवंबर और दिसंबर के एंडिंग के बाद लोगों को जो है शीट निकलते हैं और उन लोगों को काम देने की शुरुआत होती है। कहीं ना कहीं उस स्कीम को बंद करने के लिए एक बहुत बड़ा बेहुदा मजाक किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे पहला बैक टू विलेज, दूसरा बैक टू विलेज, उसमें कुछ ऐसे भी काम हैं जिनकी लाइबिलिटी अभी तक सरकार के पास पड़ी हुई है, डिपार्टमेंट्स के पास पड़ी है, और हद तो तब खत्म होती है गांव की ओर लेके जाएंगे और गांव के लोगों को ही गांव में बिठाकर बात सुनाई जा रही है। जिन लोगों को गांव देखना था, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, जम्मू कश्मीर को चलाने वाला एक बिहार का आदमी जिसे एलजी मनोज सिन्हा कहा जाता है, वो आदमी, उसे गांव को जानना चाहिए था। जो बाहर के लोग जम्मू कश्मीर को चलाने का काम कर रहे हैं, उन्हें गांव में जाना चाहिए था। लेकिन गांव के मुलाजमीन को यह बताया जाता है अब गांव की ग्रीवेंसेस उठाकर लाइए। कौंसल में जितने भी लोग हैं, चाहे उसमें सरपंच हैं, मेंबर हैं, बीडीसी हैं, डीडीसी हैं, हर रोज आवाम की ग्रीवेंसेस लेकर जाते हैं। मैं हर रोज गांव की ओर जाता हूं। मेरा जन्म गांव में हुआ है, मेरा पढ़ना लिखना गांव के अंदर हुआ है। हमारी बात की सुनवाई नहीं होती है, तो आवाम को इकट्ठा करने के बाद ये दिखाना क्या चाहते हैं, खिलाफ शो है। शायद चौथा फिर ये चल रहा है। 4 साल हो गए बैक टू विलेज प्रोग्राम करते करते, तो कुछ डेवलपमेंट देखिए आपने, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं यही कहूँगा कि अगर इनको सच में हमदर्दी है, मैंने कहा सैटेलाइट के जरिए इस वक्त आप हिंदुस्तान के किसी भी एरिया को अगर देखना चाहेंगे जहां इस वक्त भी नेट नहीं है, लेकिन सैटेलाइट के थ्रू आपको ये पहाड़ियां दिखेंगी। जो मकान नया तामीर हो रहा है, सैटेलाइट के थ्रू उस मकान की छत आपको दिखेगी कि कितना काम जो है उसका हुआ है। क्या ये इलाके को उस सैटेलाइट से नहीं देख सकते हैं कि रोड कनेक्टिविटी कितनी हुई है? यहाँ आकर हम लोग इनको क्या बताएंगे? ये जानते हैं, लेकिन बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, लोगों को उलझाए रखना चाहते हैं। मैं इसके खिलाफ हूँ। कौंसल बिठाई है लोगों ने, पंचायती राज को लागू किया है, पंचायती नुमाइंदगान की बात सुनी जानी चाहिए थी। आवास प्लस एक बेहुदा मजाक था, जहां हजारों लोग आज भी परेशान हैं, जिनको एक किस्त पड़ी दूसरी नहीं पड़ रही है। क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एलजी मनोज सिन्हा इस बात को नहीं जानता है? जानता है, लेकिन फिर से यहाँ लोग वही डिमांड कर रहे हैं। मनरेगा का हमें रोजगार चाहिए, हमें सड़कें बेहतर बना के दो, एक ही डिमांड है। ये बैक टू विलेज लाएं या कोई भी विलेज लाएं या कोई भी सरकार बने, लोगों के मुद्दे लोगों की ज़रूरियात से जुड़े हैं। लोगों को रोज़गार चाहिए, लोगों को सड़कें चाहिए, लोगों को पानी चाहिए, जिससे आज भी हमारी आवाम जो है परेशान है। चाहे कितना भी ये लोग करें, लेकिन आवाम को इस दलदल में रखना इनका ज़ाती मकसद है। यहाँ के लोगों को जो है इन हालात में परेशान रखना, ये सरकार का एक मंशा। जहाँ आप बैठे थे, आपके पीछे जो बैनर लगा था उस पर लिखा था नशा मुक्त, तो क्या कहना चाहेंगे इस नशा मुक्त? आप सिंपल सी बात है, कैसे करोगे आप? फैलाने का काम सरकार कर रही है, दुकानें सरकार खोलेगी, नशा हम रोकेंगे। घरों में नौजवानों को इनकी मर्जी है कि बेड़ियां लगा दी जाए। बेड़ियां लगाकर इन लोगों को, नौजवानों को नहीं रोका जा सकता है। नशा अगर ख़त्म करना है, नौजवानों के लिए रोज़गार फराहम करना होगा। हमने वो पॉलिसीज़ लानी होंगी। गवर्नमेंट जितनी भी स्कीमें लाता है, उन स्कीमों को लेने के लिए लाखों रुपया हमारा खर्च होता है। चाहे बैंक के अंदर हम चले जाएँ, कोई भी सरकार की स्कीम होगी, जहाँ से भी लोन लेना हो, तो हमें बैंक में जो है
काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ 10 लाख तक इन्होंने कहा कोई गारंटर नहीं चाहिए, यहाँ तो 50,000 20,000 के लिए आज भी गारंटर हमें ढूंढना पड़ता है। मैं ये कह रहा हूँ कि फ्लॉप शो है। मोदी की जो सोच है वो ना ही गाँव में चलेगी और ना ही शहर में दौड़ेगी। तो इन चीज़ों का खात्मा करना होगा। यहाँ पर नए लोगों को, एक अच्छी सोच को, पॉलिसी मेकर्स को ये सरकार बनाने का मौका दिया जाना चाहिए। एलजी मनोज सिन्हा जो है जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल बेहतर नहीं बना सकता है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और जो एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त तानाशाह बनी हुई है, हमारे यहाँ आप देख सकते हैं छोटे छोटे मुलाजमीनों को भेजकर आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मैं इसकी कड़ी मजम्मत करता हूँ। बैक टू विलेज ये फ्लॉप शो है। मैं इसलिए आया था क्योंकि मैं एक नागरिक हूँ, मैं एक वोटर हूँ और मैं इस पंचायत का रहने वाला हूँ। आवाम की बात ऐवान तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ और उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिर पर बैक टू विलेज के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे गवर्नर इंतजामिया व आवाम के लिए? देखिए, बैक टू विलेज से बेहतर है आप जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव करा लीजिए, इलेक्शन करवा लीजिए, लोगों को जो है मौका दीजिए सरकार चुनने का। क्योंकि सरकार होगी, नेता लोग होंगे, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, वो उनकी बात जो है करेंगे और उनके अजाले भी करेंगे। आपके जितनी भी ब्यूरोक्रेसी इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर को चलाने वाले बाहर के लोग हैं और लूटने वाले अंदर के लोग हैं। जब तक उनको रोकने के लिए यहाँ इलेक्शन नहीं होंगे, सरकार नहीं बनेगी, तब तक बैक टू विलेज यहाँ की आवाम के लिए बेहतर नहीं होगा। उससे बेहतर है जितना खर्चा आप यहाँ कर रहे हो उतना आप इलेक्शन की तैयारियों में लगा लीजिए और सरकार जिसकी भी बनेगी, जिसको लोग चुनेंगे, लोकतांत्रिक माहौल है, जमहूरी मुल्क है, जिसको लोग चुनेंगे, मुझे लगता है बेहतर, उससे बेहतर जो है बैक टू विलेज से बेहतर वही चीज़ है। वही लोगों की डिमांड भी है, जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द चुनाव होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए।